हे गाइस, वेलकम टू नर्डोपीडिया। तो आई एम बैक विद अनदर अपडेट वीडियो जहां हम बात करेंगे सुपरमैन, बैटमैन और कुछ और डीसी रिलेटेड अपडेट्स के बारे में। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स डू दिस। ओके, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वही हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सो लेट्स स्टार्ट विद सुपरमैन। तो यार, जैसा कि तुमको पता ही है, ट्विटर और कंट्रोवर्सी दो ऐसी चीजें हैं जो साथ में चलती हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी ही छोटी कंट्रोवर्सी से। तो ग्रेस रैंडोल्फ नाम की एक इडियट ट्विटर पे डीसी को लेकर कुछ ना कुछ उल्टी सीधी अपडेट्स देती रहती हैं। वो खुद को सो कॉल्ड स्कूपर बताती हैं, बट उनकी दी हुई मोस्ट ऑफ द अपडेट्स या तो गलत होती हैं या डीसी के अगेंस्ट एजेंडा। आई डोंट नो लोग इनकी बातों को इतना सीरियसली क्यों लेते हैं। शी इज अ डीसी हेटर। उनके ट्वीट से ये बात पता चल जाती है। मोस्ट ऑफ हर स्कूप्स टर्न आउट टू बी बुलशिट। और इसी तरह के एक ट्वीट में ग्रेस रैंडोल्फ के अकॉर्डिंग सुपरमैन की कास्टिंग बहुत ही नजदीक है। आई मीन बहुत नजदीक, बट मे बी कुछ टाइम तक अनाउंस ना हो, पर कास्टिंग लीक हो सकती है और शायद ये रोल या तो कास्टिंग के फाइनल स्टेज पे है या कास्ट हो चुका है। तो इसी ट्वीट में किसी ने जेम्स गन को टैग किया और फिर क्या हुआ, वही जो हर बार होता है। जेम्स गन ने इस ट्वीट को कम्प्लीटली अनट्रू बताया है। उनके अकॉर्डिंग अभी तक एक भी एक्टर से इस रोल को लेकर उनकी बात नहीं हुई है। वो जस्ट अभी एक्टर्स को लेकर प्राइवेट लिस्ट्स बना रहे हैं और ऑडिशंस के लिए मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं। तो हाँ यार, अपेरेंटली अभी तक सुपरमैन के रोल के लिए ऑडिशंस भी नहीं हुए हैं। तो अब कंट्रोवर्सी कहाँ है, रुको जरा सब्र करो। इसके बाद ग्रेस रैंडोल्फ ने एक ये ट्वीट किया इसी के रिप्लाई में, इंटरेस्टिंग, अगर ये सब अनट्रू है तो इसका मतलब आई कैन से दैट कि मैंने सुना है सुपरमैन को प्ले करने के लिए जेम्स गन की टॉप चॉइस लोगन लर्मन है। वी विल सी कि क्या होता है। तो ये था ट्वीट का रफ ट्रांसलेशन। इसके बाद जेम्स गन भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। जेम्स गन ने थोड़ा सैवेज रिप्लाई कर दिया, ये बोल के कि फॉर द रिकॉर्ड आई डोंट नो हु दैट इज। फिर क्या था, हो गई शुरू कंट्रोवर्सी। लोग ट्विटर पे जेम्स गन पे चढ़ गए कि वो लोगन लर्मन की डिसरिस्पेक्ट ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो एक बार फिर जेम्स गन को ट्विटर पे आके चीज़ों को क्लियर करना पड़ा कि वो बहुत से एक्टर्स के नाम नहीं जानते। इसमें उन एक्टर्स का कोई फॉल्ट नहीं है। तो यार, ये कॉमन सेंस की बात है कि वो ऑब्वियसली किसी को डिसरिस्पेक्टफुल वे में एड्रेस नहीं कर रहे थे। एंड पर्सनली आई थिंक जेम्स गन को ट्विटर पे हर चीज का जवाब नहीं देना चाहिए। ऑल्सो जिन्हें नहीं पता लोगन लर्मन कौन है, तो यार ये पर्सी जैक्सन सीरीज में पर्सी जैक्सन को प्ले कर चुके हैं और इसके अलावा भी कई मूवीज में एक्ट कर चुके हैं। अब आते हैं अपनी सुपरमैन से रिलेटेड अगली अपडेट पे। WB ने सुपरमैन की अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज माई एडवेंचर्स विद सुपरमैन से रिलेटेड अपडेट दिया है। तो इनिशियली ये एनिमे से इन्फ्लुएंस सीरीज HBO Max पे रिलीज होने वाली थी, बट अब इन प्लान्स में थोड़ा चेंज आ गया है। ये सीरीज अब कार्टून नेटवर्क के एडल्ट स्विम ब्लॉक पे इसी साल के एंड में रिलीज होगी। और इंटरेस्टिंगली इस सीरीज में सुपरमैन को वॉइस करेंगे जैक क्वेड, जो द बॉयज में ह्यूई को प्ले करते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट बैटमैन। डेडलाइन की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बैटमैन पार्ट 2 का विलन रिवील हो गया है और वो होने वाला है क्लेफेस। तो यार, अब आई डोंट नो इस न्यूज में कितनी सच्चाई है, बट इफ इट्स ट्रू तो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग, क्योंकि इससे पहले एक बैटमैन मूवी में हमको क्लेफेस का यूज देखने को नहीं मिला है। ऑल्सो क्लेफेस के दो नोटेबल वर्जन्स हैं, जहां मॉडर्न आइटरेशन में क्लेफेस एक क्ले जैसे सब्सटेंस से बना मॉन्स्टर सा दिखने वाला विलन है, जो शेप शिफ्टिंग और मेटामॉर्फोसिस जैसी एबिलिटीज रखता है, जिस वजह से वो किसी भी चीज या इंसान के जैसा खुद को बना सकता है। इसके अलावा ओरिजिनल क्लेफेस एक बी लिस्ट एक्टर था, जो कुछ रीजंस की वजह से एक सीरियल किलर बन जाता है। ऑल्सो वो अपनी एक्टिंग एबिलिटीज का यूज करके इन किलिंग्स को करता है। और सिंस द बैटमैन मूवी का यूनिवर्स काफी ग्राउंडेड और क्लोज टू रियलिटी है, तो आई थिंक इस मूवी में गोल्डन एज वाले क्लेफेस का यूज होगा। तो हमको बैटमैन पार्ट 2 में एक सीरियल किलर क्लेफेस दिख सकता है। हाँ, तो अगर ये विलन द बैटमैन पार्ट 2 के लिए कंफर्म होता है तो इसके ओरिजिन्स पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इसके अलावा क्लेफेस से रिलेटेड एक और रिपोर्ट आ रही है कि फिल्म मेकर माइक फ्लैनेगन, जो कि हॉरर मूवी जॉनरा में एक काफी प्रोमिनेंट नाम है, इन्होंने WB को एक क्लेफेस रिलेटेड स्टोरी पिच की है। इस स्टोरी में क्लेफेस मेन कैरेक्टर होगा और क्लासिकली जैसे उसे हर आइटरेशन में एज विलन शो किया गया है, इस स्टोरी में वो विलन नहीं होगा। बट इस स्टोरी के आने के कुछ टाइम बाद ही खुद माइक फ्लैनेगन ने इस रिपोर्ट को स्पेक्युलेटिव बताया और ये कहा कि अगर ऐसा कभी कुछ सच में होता है तो वो हम सबको पक्का इस बारे में बताएंगे। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। फ्यूचर में इसी तरह की वीडियोस, रिव्यूज, मूवीज और सीरीज एक्सप्लेनेशंस और पॉप कल्चर रिलेटेड कंटेंट के लिए हिट दैट सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वन।